ले गए विकी? आई क्यों नहीं अभी तक? आधी रात हो गई है, क्या करूं मैं? कहाँ चले गए थे आप? डर लग रहा था मुझे। शूर, तुम क्यों आए? तुम जाओ यहाँ से। बात सुने, मुझे अंदर आने दे। शकूर, तुम दफा हो जाओ यहाँ से। तो तुम मुझे जलील करवाने पर तुले हो। मुझे अंदर आने दे, कोई देख लेगा। तुम अंदर क्यों आ रहे हो शकूर? पहले ही विकी मुझे बात बात पर तुम्हारी वजह से जलील कर रहे हैं। तुम क्या चाहते हो? जाहिद भाई का शक सही हो जाए? जाहिद भाई सही कहते थे, मेरी गलती है जो मैंने तुम पर एतबार किया। आपके जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही है। मेरी बात सुने, मुझे विकी। शकूर, तुम निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। शकूर जाओ। अरे अरे क्या कर रही हो तुम? क्यों मार रही हो उसे? मैं लेके आया उसे। हाँ हाँ मैं। अरे कमाल है, शरीफ आदमी को पीट दिया तुम ठीक हो ना? हाँ या अल्लाह, मैं क्या करूं? और कितनी सजा मिलेगी मुझे? और कितनी रुसवाई लिखी है मेरे नसीब में? यार तुम सजा की बात कर रही हो, ये जजा पाने का टाइम है। कमाल करती हो तुम दोनों। हद हो गई है वैसे। आओ, मेरे पास एक प्लान है, तुम लोगों को प्लान समझाता हूँ। आओ, अरे आओ ना यार। सुनो, तुम लोग यहाँ बैठो, चाय लेके आता हूँ। और अब लड़ना नहीं, हाँ? गुड। फोन क्यों नहीं उठा रहा है ये जाहिद? फोन तो उठाओ। आज तो मैं हर हालत में सच जान के रहूंगी। या तो इसको रंगे हाथों पकड़ूंगी या अम्मा की शक्ल दोबारा कभी नहीं देखूंगी, जिन्होंने मेरे दिल में शक का बीज बो दिया। किसे कॉल करी हो आलिया? माजबीन जी, मैं अम्मा को फोन कर रही हूँ। वो मेरे फोन में बैलेंस खत्म होने वाला है ना, तो उनको कहना है डलवा दें। अच्छा, तो उन्हें भी यही बुला लेती। नहीं, वो नाराज है ना आपसे, आप ही ने तो बताया था। ज्यादा अरसे नाराज रह नहीं सकती वो मुझसे, मैं मना लूंगी उन्हें। कोई जरूरत नहीं है, वैसे रहने दे उनको नाराज। मैं भी उनसे रूठ के आई हूँ, अकेली रहेंगी, ठीक हो जाएंगी। बैलेंस डलवाना था तो मुझसे कहती ना। क्यों? आप क्यों डलवाएंगी बैलेंस? मैं बेटी हूँ, उनकी फर्ज बनता है उनका। भले मैं नाराज हूँ उनसे, बैलेंस उन्हीं से डलवाऊंगी मैं। हाँ अच्छा चलो, सही है बाबा, इसी बहाने मेरी भी उनसे मुलाकात हो जाएगी। अच्छा सुनो, चाय पियोगी? मैं बना के लाती हूँ। आलिया जी जी। क्या हुआ? कुछ ढूंढ रही हो? नहीं कुछ नहीं, वो फोन की बैटरी खत्म हो गई है, उसका चार्जर ढूंढ रही थी। चार्जर इधर रखा हुआ है शायद। हाँ अच्छा ठीक है। वो तुम चाय में चीनी कितनी लोगी? चीनी दो चम्मच। चलो ठीक है, मैं बना के लाती हूँ। बाजी पे शक करके कितना बुरा कर रही हूँ मैं। अगर कागजात देख लेती तो तसल्ली हो जाती, इस शक से तो छुटकारा मिल जाता मुझे। अम्मा के पास जो माजबीन बाजी के कागजात हैं, उनकी कापियां माजबीन बाजी के पास भी तो होंगी ना। मेरे कुछ जरूरी कागजात है माजबीन, आलिया की सनद है, मैट्रिक की, घर की रजिस्ट्री है बेफारम में, ये अपने पास संभाल के रखो। घर में तो बारिशों की वजह से अलमारियों में भी सेम आ गई। मैं इसको संभाल के रख लेती हूँ। हाँ ये सही हो गया।
ये मोहब्बत एक दो का तोड़ देती है भरोसा। मिले जुदाई फकत दुआई गम का हासिल है। मेरा नसीब ही मेरा दुश्मन मेरा कातिल है। जी बताइए, क्यों बुलाया है मुझे? जाहिद आलिया आई हुई है और मुझे लगता है कि उसको हमारे बारे में शक हो गया है। तो मैं चाहती हूँ कि आज उसको हम दोनों मिलके सब कुछ सच सच बता दें। बाकी फिर अल्लाह मालिक है। अच्छा, जब बार बार उसकी कॉल्स आ रही थी मुझे, वो आपको कॉल कर रही थी? आप बैठे, मैं आती हूँ। आलिया, 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 जाहिद, क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? जाहिद, आलिया को मैंने पूरे घर में ढूंढा, वो कहीं नहीं। उसने हमारा निकाहनामा देख लिया जाहिद। तो बहुत बुरा होगा जाहिद, कहीं वो इसीलिए तो नहीं आई थी। शायद अच्छा ही हुआ, एक ना एक दिन तो ये तो होना ही था। होना था जाहिद, लेकिन मैं इस तरह उसको नहीं बताना चाह रही थी। क्या सोच रही होगी वो मेरे बारे में? मैं उससे कैसे नजरें मिलाऊंगी? वो आपके बारे में कुछ भी सोच रही हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई हक नहीं था उसका हम दोनों पे। हक था जाहिद, भरोसे का हक था उसका मुझ पर। मैं भी तो सारी जिंदगी भरोसे के लिए तरसती रही। मैं जानती हूँ जाहिद, जब भरोसा टूटता है तो दिल कितना दुखता है। और आप भी तो गुजरे इस कर्ब से। लेकिन मैं तो उसे खुद सब कुछ आज बताना चाहती थी, लेकिन देर हो गई। ये तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया जाहिद। क्या हो गया मेरी बच्ची? आलिया, मैं तो नहीं चाहती थी कि तुझे सब कुछ पता चले। तूने जिद की ना बेटा, ये तो होना था बेटा। कहते हैं कुछ लोग जब तक जख्म नहीं खाते सीखते नहीं। चल बस सब ठीक हो जाएगा, है? मैं तुझे पानी पी लूं। अच्छा, ये पी लेना, ये ले। आलिया, हाय आलिया, ये क्या कर रही है? ये दरवाजा ना बंद कर। आलिया, आलिया, दरवाजा खोल। आलिया,
आलिया दरवाजा खोल। आलिया, आलिया देख कुछ उल्टा सीधा ना कर लेना। आलिया, मैं नहीं चाहती थी तुझको पता चले ऐसे कुछ भी, पर तू ही बस जिद थी ना। आलिया, आलिया दुनिया बड़ी धोखेबाज है। मैं नहीं चाहती थी तुझ पे इसकी हकीकत खुले। बेटा दूसरों के लिए खुद को नुकसान नहीं पहुंचाते। आलिया, दरवाजा खोल। देख तूने कुछ उल्टा सीधा किया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। आलिया, मैंने विक्की भाई को मना किया था। मेरा यकीन करें नायला बीबी। नाम मत लो मेरा। मुझे तो समझ नहीं आ रही मेरे साथ ये हो क्या रहा है। हाँ जी, तो फिर क्या बातें हो रही हैं आशिक और माशूक के दरमियान? हाँ? शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें करते हुए, वो भी अपनी बीवी के बारे में? अरे काहे की बीवी? कौन सी बीवी? हाँ? मैं कोई नहीं मानता इस जबरदस्ती के रिश्ते को। तो पहले हाँ क्यों की थी? अरे भाई कितनी बार बताया कि मजबूरी में की थी। अब क्या नोटिस बोर्ड पे छपवा दूं? हाँ? अब तुम दोनों चुप करो और चाय पियो। ये लो, अब तुम दोनों के लिए एक कप में चाय लेके आऊं। अब ये मत पूछना कि क्यों। तुम दोनों एक कप में चाय पियोगे तो इससे मोहब्बत बढ़ेगी। हाँ? विक्की भाई, मैं नायला बीबी की बहुत इज्जत करता हूँ और उनकी शादी हो चुकी है। अरे भाई, इज्जत विज्जत गई भाड़ में। देखो, मोहब्बत या तो होती या नहीं होती, ये दरमियान में कोई चीज नहीं होती, समझे? और अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो तुम दोनों बड़े गौर से सुनो। जबरदस्त प्लान बनाया मैंने। जाहिद जा रहा है कुछ अरसे के लिए बाहर। हाँ, तो तुम इसको पकड़ो और निकल लो यहां से। निकल लो? जाहिद भाई कहाँ जा रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? अरे यार, कहने सुनने समझने का वक्त गया, अब करने का टाइम है, समझी? और ये कौन सा इस दुनिया में पहली बार हो रहा है। तुम्हारे तो अपने घर में मिसाल मौजूद है। आप क्यों मुझे ताने दे रहे हैं? आपके पहले ये बात क्यों नहीं पड़ी कि मेरी शादी हो चुकी है आपसे? तुम भी मेरी एक बात अपने पल्ले बांध लो। तुम चाहो या ना चाहो, मैं इस जुल्म का हरगिज़ हिस्सा नहीं बनूंगा, समझी? अब हीरो ना सही, लेकिन हीरोइन को उसके हीरो से मिलवाने वाला बदनसीब शौहर तो बन ही सकता हूं ना मैं। हाँ? और भाई देखो, मैंने फैसला कर लिया है कि दो प्यार करने वालों को मिलवाने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए ना तो मैं जान दे दूंगा। तलाक क्या चीज है? तलाक? हाँ, नाइला तो समझ गया ना मेरी बात है? Good. ये टूट गया आलिया। मेरी बच्ची, मैं इतनी परेशान हो गई थी रात को। किधर जा रही है? है जब मैं तुझे नाश्ता बना के देती हूँ। दरवाजा ही बंद कर लिया था तूने। मैं इतनी परेशान रही, इतनी देर से सोई, फिर आंख खुल गई मेरी अभी सवेरे। मैं बना के देती हूँ। किधर चली गई आलिया? बस मैं आ रही हूँ। मैं बना के देती हूँ तुझको नाश्ता। अल्लाह, ये मट्टी का तेल लेके कहाँ जा रही है आलिया? ये क्या मारने लगी है? हराम मौत ना मरना। अस्तगफर। ये माजबीन के दिए हुए कपड़ों के साथ क्या करने लगी है? बेटा, ये अल्लाह की नेमतें होती, कुफरान नेमत नहीं करते। क्या कर रही है? आग लगा रही हूँ अम्मा, आग लगा रही हूँ। नजर नहीं आ रहा? सब जला दूंगी मैं, खुद को भी आग लगा दूंगी, खुद जगह आग लगा दूंगी। सुन तो सही, बाप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मा। मुझे अब किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो करना है आपको अपने साथ कर ले। पूरी दुनिया धोखेबाज है आपकी तरह, सब धोखेबाज है। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे मुझे अब चूल्हे में झोंक दे या मुझे आग लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। जो करनी है मेरी शादी कर दे।
मालिक, तू बड़ा कारसाज है, तेरे हर काम में मसलियत है, जो भी होता अच्छे के लिए होता। चल इसी बहाने तो ये बेल मुंडे चढ़ी। ठीक है, लड़की की माँ से बात करती हूँ, देखती हूँ कितनी जल्दी बारात आ सकती है। फिर मैं पूछ रही हूँ क्या बात है, खैरियत तो है ना? कैसे आए तुम? आपकी तबीयत कैसी है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। बस ठीक हूँ मैं, हल्का सा बुखार है और कुछ नहीं। तुम बताओ कैसे आए? आप आराम करें, मैं चलता हूँ, बाद में आऊंगा। अरे रुको तो सही। अरे आपको हल्का नहीं, बहुत तेज बुखार है। चले, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलूं। चले। अरे छोड़ो डॉक्टर को, तुम मुझे बताओ सब खैरियत है ना? ऐसे ही तो नहीं आए होगे तुम, बताओ। मेरा दिल डूब रहा है बेटे। मेरी नायला बीबी से मुलाकात हुई थी। अच्छा, विकी कह रहा था कि क्या कह रहा था विकी? बताओ। विकी कह रहा था कि वो नायला बीबी को तलाक दे देगा। क्या? नहीं नहीं, संभाले खुद को आप। या अल्लाह खैर। पता नहीं ये ठीक हुआ या गलत। खैर जो भी हुआ, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर इतनी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे? शायद इसलिए कि आलिया के साथ ना सही मगर माजबीन के साथ तो रिश्ता है मेरा। बेशक आरजी है और आलिया माजबीन को गलत समझ रही है। मुझे कुछ करना होगा। मैं तो हैरान हो गई हूँ माजी भी, तुम पे अच्छा बदला लिया तुमने मुझसे। है मैं 2 दिन नाराज क्या हुई, तुमने तो मेरी बच्ची आलिया को सब कुछ बता के उसका दिल ही तोड़ दिया। आप अब मेरा यकीन कीजिए, मैंने आलिया को कुछ नहीं बताया। कब उसने मेरी अलमारी खोली, कब उसने निकाहनामा देखा, मुझे कुछ नहीं पता आपा। हाँ, तुम्हें तो कभी भी कुछ नहीं पता होता माजबी है। ये तो मैं ही बेवकूफ हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत में अपनी बेटी समेत सारे जमाने में चंडाल बन के फिरती रही। कहाँ कहानी तुम्हारी तरफदारी की मैंने, है तुम्हारी हमदर्दी में मैंने क्या क्या न किया, और ये सिला दे रही हो तुम मुझको। नहीं आपा, कसम से आप कसम ले ले, मैंने आलिया को कुछ नहीं बताया। मैं तो खुद हैरान थी, वहां कब जाहिद। क्या कह रही हो? जाहिद भी था वहां पे? मेरे सामने तो खड़े खड़े उससे तलाक मांग रही थी, तो मेरे पीछे ये रातों को मुलाकातों के सिलसिले चलते रहे। अल्लाह किस झमेले में डाल दिया मुझको, क्यों गुनाहगार कर दिया है। मैं तो इस बच्ची के मामले में नेक नियति से कूदी थी, मुझे क्या पता था मैं गुनाहगार हो जाऊंगी। आपा मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि जब मैंने माजबीन, तुम इस लहजे में मुझसे बात करो कि अपनी शब रात है ना आपस से है। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे साथ दिया, हर मसले में तुम्हारे साथ खड़ी रही, और तुमने पल भर में लहजा ही बदल लिया। ठीक है, मैं माफी मांगती हूँ अपने रवैये की, अपनी लहजे की आपसे, लेकिन आप जो मुसलसल मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं, आप ज्यादती कर रही हैं मेरे साथ। मैं ज्यादती कर रही हूँ तुम्हारे साथ माजबी कि तुम मेरे साथ ज्यादती कर रही हो? मैंने अपनी बच्ची आलिया का दिल तोड़ दिया, उसके साथ झूठ बोलती रही, छुपके तुम्हारा और जाहिद का निकाह करवाया ताकि तुम्हें महरम का साथ मिल सके। यार सब तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, हद सर पे आ गया है, कागजात आ गए, तो तुम सब बर्बाद करने पर तुल गई हो। अगर इरादा बदलना ही था तो मुझे तो बता देती, मुझे क्यों जलीलो ख्वार किया, क्यों गुनाहगार किया। आलिया तो मेरी बच्ची है, मैं उसके ताने और गालियां सुन लूंगी, लेकिन मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगी? बताओ मुझको, मेरी सारी मेहनत तो तूने गारत कर दी ना।
जो भी है दफा हो जाओ यहाँ से, अम्मा नहीं है घर पर। समझ नहीं आ रहा है। रुको आलिया, बात सुनो मेरी। मुझे कुछ नहीं सुनना है। जो तुमने देखा वो वैसा नहीं है जैसा तुमने समझा। अच्छा, इसलिए आए हो? जितना बेवकूफ बनाना था ना तुम लोगों ने मुझे, सबने मिलकर वो बना चुके। अब मुझे तुम्हारी सफाई की कुछ जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। मैं अपनी सफाई देने के लिए नहीं आया हूं यहाँ। तो फिर? वो माजबीन बुरी औरत नहीं हो, उन्होंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। नेक नीयतें हो, अपने दिल में उनके लिए कोई गलतफहमी नहीं पाई। चलो अच्छा, ऐसी कोई औरत तो है जिसको तुम अच्छा समझते हो, जिसकी इज्जत करते हो। वरना मुझे तो लगता था अपनी माँ, बहन, महबूबा सबके तुम मेरी समेत महबूबा नहीं हो, ना कभी थी और ना कभी होगी। ठीक है, तो फिर यहाँ क्यों आए हो? कहा ना, माजबीन के लिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी पैदा हो। मुझे तो धोखा दे दिया तुमने साहिब। कम से कम जिसको अपना लिया है ना, उसको धोखा मत देना। रेबियंस। क्या कहा तुमने? क्या कहा? नहीं फरीद, अपने करतूत देखे हैं तुमने? प्यार के दावे मेरे साथ किए थे तुमने और घूम फिर रही थी विकी के साथ। ये मोहब्बत एक धोखा तोड़ देती है भरोसा। मिले जुदाई फकत दुहाई गम का हासिल है। मेरा नसीब ही मेरा दुश्मन मेरा कातिल है। कैसे समझाऊं तुझे, चाह के ना चाहूं तुझे, तू नहीं मेरा। ख्वाब जो पूरे होंगे दर्द अधूरे होंगे, इश्क जहर तेरा। खुदा के लिए चुप कर जाओ यार। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तुम्हारी आवाजें पूरे मोहल्ले में गूंज रही होंगी, किसी ने सुन ली ना तो मुझे आके जलील कर देगा। आपको मोहल्ले में अपनी इज्जत की परवाह, जो मुझे पूरी दुनिया के सामने जलील करने पे तुले वो। सही कह, औरत की अकल उसके टखनों में होती है। बिल्कुल सही कह। तुम्हें अपने फायदे की बात समझ नहीं आ रही? मत करे, मेरा फायदा खुदा का वास्ता है आपको। अरे यार, मेरी मोहब्बत का क्या? हाँ, मुझे हक नहीं अपनी मर्जी से शादी करने का? कहा तो है मैंने आपसे, ले आए जिसको दिलाने में उफ तक नहीं करूंगी, लेकिन खुदा का वास्ता मुझे इस तरह से जलील मत करे। अरे यार, तुम्हें कैसे समझाऊं मैं यार, कैसे समझाऊं तुम्हें? देखा, यकीनन कोई औरत आ गई आवाजें सुन के मुझे पीटने के लिए। अब खुदा के लिए तुम चुप रहना प्लीज।
सासू माँ आप यहाँ क्यों आई हैं? मेरा मतलब क्या कर रही हैं आप? वो मुझे नाला से नहीं मिली। नहीं नहीं नहीं, अब ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, मगर क्यों? क्योंकि मुझे जाहिद ने मना किया कि ना मैं खुद आपसे मिलूं और ना ही नायला को मिलने दूं। ओह अच्छा, मगर क्या जाहिद ये बात जानता है कि तुम उसे तलाक? अरे क्या कर रही हैं आप? खुदा के लिए गलती से भी इस बात का जिक्र जाहिद के सामने मत कर दीजिएगा, मेरी जान निकाल देगा वो। तो फिर बाज रहो ये हरकत करने से। आप धमकी दे रही हैं मुझे? नहीं, मैं दरख्वास्त कर रही हूँ। तो फिर आप मेरी भी दरख्वास्त सुन लें। मैं ये जो सब कर रहा हूँ ये बहुत अच्छी नीयत से कर रहा हूँ। बेशक तुम ये सब कुछ अच्छी नीयत से ही कर रहे होगे, लेकिन बेटे इससे सब कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। नायला भी ये सब नहीं चाहती। अरे देखें, आपने अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी है, तो अब नायला को भी तो हक दे ना कि वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को जी ले। और वैसे भी वो मान गई है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या क्या मान गई है? मुझे उससे बात प्लीज आप नहीं जाएंगे यहाँ से, और जब तक नायला यहाँ है मैं आपको उससे मिलने की इजाजत नहीं दूंगा। आपको पता, जब जाहिद को पता चला है ना कि आपकी और मेरी बात हुई, उसने मुझे वो खरी खोटी सुनाई है। अब मैं ये रिस्क और नहीं लूंगा। आप प्लीज जाए यहाँ से। आप प्लीज जाए, प्लीज प्लीज जाए, प्लीज मगर विकी प्लीज प्लीज बात करने दो मुझे। के लिए आप चलिए यहाँ से, प्लीज प्लीज। चलो बस बस बस, जाए ना। खुदा हाफिज। नायला जावेद बिनते जावेद अहमद, आप वका मंसूर वल मंसूर खान को शरई हक महर अपने निकाह में कबूल करती हैं? कब कब मैं इतने सारे मजमात के साथ नहीं रह सकती। तुम मुझे बस अभी तलाक दे दो। मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रख सकती जाहिद, तुम मुझे अभी तलाक दे दो। ऐसी कोई औरत तो है जिसको तुम अच्छा समझते हो, जिसकी इज्जत करते हो। कम से कम जिसको अपना लिया है ना, उसको धोखा मत देना। ये भी इंसान। अरे अपने आप को देखा है तुमने? प्यार के दावे मेरे साथ किए थे तुमने, और घूम फिरी थी विकी के साथ। या अल्लाह, ये बेचैनी क्यों नहीं चाहती? मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ? मुझसे क्या गलती हो रही है? मैंने तो हमेशा वही किया जो मुझे ठीक लगा, जैसा मुझे सिखाया गया था। मगर मैं अनजाने में किस किस के साथ क्या क्या ज्यादती कर बैठा हूं। शायद इसीलिए तूने माजबीन के जरिए ही सही, मगर अपने घर बुलाने का जो सबब पैदा किया था वो मुझसे वापस छीन लिया। मेरे मालिक, मुझे माफ कर दे। या अल्लाह, मुझे सुकून दे, सीधा रास्ता दिखा मुझे। माफ कर दे, माफ कर दे अल्लाह। आ रहा हूं। माजबीन जी, आप यहाँ इस वक्त? बेशक रातन को भी भेज सकती थी, लेकिन मैं जो कहना चाहती थी शायद वो ना कह पाती। कहिए। लेकिन आप अंदर आ जाएं, कहीं कोई देख नहीं आप। आइए। डरना छोड़ दिया जाहिद मैंने। अब शायद डर नहीं लगता मुझे। तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने से यकीनन इतनी तब्दीली तो आई है मुझ में। मेरे आने से तुम्हारी जिंदगी में कुछ बदला जाए? बदलने के लिए कुछ था ही नहीं, और अगर मैं अपनी सोच बदल भी लूं तो ये हालात और दुनिया तो वही रहेंगे।
बड़ी मुश्किल और अज़ियत के साथ इन हालात में जीना सीख रहे हैं। हम छोटी ख्वाहिशें और उम्मीदों के सहारे जीना नहीं चाहते। मुझे लगता था कि हम औरतों की जिंदगी ही मुश्किल है, लेकिन तुमसे मिलने के बाद इस बात का अंदाजा हुआ कि मर्दों की भी जिंदगी कोई आसान नहीं होती। हम औरतें तो रो के अपना दिल हल्का कर लेती हैं, लेकिन मर्द मर्द आदम की औलाद जरूर होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कभी इंसान बन नहीं पाते। पत्थर का ना हो ना तो ये दुनिया तोड़ के रख देती है। औरत तो हालात की मारी में मसलूम बनकर हमदर्दी बटोर लेती, लेकिन कमजोर मर्द तो वो भी नहीं बटोर सकता। तमाशा बन के रह जाते हैं। मैं पता नहीं आपसे ये बातें क्यों कर रहा हूं। आंसू फकत कमजोर नहीं होते, बहुत ताकत होती है आंसू। नदामत के आंसू बड़ी से बड़ी गलती को भी बख्शवा देती है। हाँ जाए तुम रो सकते हो मेरे साथ। मैं जानती हूँ कि तुम रोना चाहते हो। जिस दिन मैंने तुझसे तलाक मांगी थी ना जाहिद, उसी दिन मैंने हकीकत को भांप लिया था और तुम्हारे बारे में नजरिया बदल लिया था। आलिया ने बताया था मुझे कि तुम बाजार में रो रहे। फिर आलिया ने मुझसे सवाल भी किया कि महजबीन जी क्या पत्थर का दिल कभी धड़कता नहीं? तुम्हारे दिल पे शको शुबा तो बस किसी की तह जमी भी है, लेकिन उसी हॉल के नीचे एक मासूम दिल पे धड़कता जो मैंने देखा। कमजोर नहीं हूं मैं, बिल्कुल कमजोर नहीं। जिंदगी में जो महसूस किया बस कह दिया आपसे।